कैसे हैं दोस्त, आप सभी को गाइड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं रमाश्रय कुशवाहा। गाइड कोचिंग क्लासेस एक संस्था चलता है जिसमें बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, होली के ऑफर के साथ कल आपका फरवरी का आपका मैथ 27 फरवरी को पेपर है, जिसके लिए मैंने किताबों का निचोड़ लेकर आया है आपके सामने। जी, इसी प्रकार के क्वेश्चन को बार बार पेपर में आज से पूछे जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन बहुत है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ क्या है, पेपरों का मैंने मॉडल लेके आया है, सवालों को मॉडल लेके आया है कि किस किस प्रकार के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और कई सालों से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसको हम आप देखेंगे और समझेंगे, और इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके पेपर के व्यू से है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या क्या दिया है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, देखिए कह रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या है और उन संख्याओं को आपस में क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, तो बनी संख्या का योगफल 66 होता है। कह रहे हैं कि दो अंक की संख्या है, मान लीजिए दो अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से लेकर 99 तक। तो उसी में से कोई वो संख्या होगी जिसको क्या करें कि उसको आपस में जब पलट देते हैं और पलटने के बाद सभी संख्याओं को आपस में अंकों को जोड़ते हैं तो 66 होता है। और यदि दोनों अंकों के बीच का अंतर 2 हो, यदि दोनों अंकों के बीच का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त आप जरूर तैयार करके जाइएगा। 42 भी हो सकता है और क्या हो सकती है आपका 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, दोनों प्रकार की संख्या हो सकती है और दोनों को जोड़ेंगे आपका आंसर कितना जाएगा, 66। एक बार जरूर आपको कवर करके जाना बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या चीज कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आई, देखिए ये अंक संख्याओं से पलटने से भी संबंधित, उम्र से संबंधित, रेलगाड़ियों से संबंधित, नाव से संबंधित, इस प्रकार के अनुपात से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित, समपूरक कोण से संबंधित, कोटिपूरक कोण से संबंधित, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर देख जाइएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पेपर में आपके पूछे जाते हैं। देखिए क्या दिया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु से 3 गुनी थी। कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू के आयु के 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जब एक क्वेश्चन में पहले की बात करें तो आप माइनस कर दीजिए वर्तमान में से, और बाद की बात करते हो वर्तमान में आपका कर दीजिए प्लस करके समीकरण बना के समीकरण को हल कर दीजिए। अनेक प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। साथ साथ समीकरण, देखिए एक समीकरण दिया है कितना, 3x² माइनस 2 अंडर 6 प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, आपका मूल निकल के आ जाएगा। या सिद्धाचार्य का एक आपके पास फार्मूला होता है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac टोटल अपॉन 2a फार्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। साथ साथ दिया कि द्विघात समीकरण, देखिए एक द्विघात समीकरण दिया है, x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एगो मूल दे दिया है -2, तो p का मान ज्ञात कर देना है। आपका क्या करना है, p का मान ज्ञात करता है, यानी जहां जहां आपका x दिया है वहां पर -2 रख के और इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो p के मान आपका निकल के दोस्तों आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखिए आपके सुविधा के लिए फार्मूला भी डाल दिया है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। आपको क्या कर देना है, इस फार्मूले पर रख देना है, तो आपका आंसर निकल के दोस्त आ जाएगी। साथ साथ देखिए अब अगले क्वेश्चन चौथे चैप्टर के साथ चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। पर है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। तो दोस्त मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे आपकी सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, उसके बीच में 2 का अंतर होता है। तो मान लीजिए पहली संख्या आप x मान लीजिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2, वो चाहे सम के लिए हो चाहे विषम के लिए हो। तो इस प्रकार आपके सामने इतने प्रस्तुत क्वेश्चन थे जिसको आपको देखना है और देख सुन के एग्जाम में जाना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप तैयार करके जाइए, आपकी भविष्य के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर दोस्त वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी बताइए इसको। जय हिंद दोस्तों।